मालदीव ने पहले तो अकड़ दिखाई, लेकिन अब हैसियत समझ आई। मालदीव पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव जाना ना छोड़े। मालदीव के मुइज्जू तो लगे हुए हैं फुल ऑन एंटी इंडिया कैंपेन में, लेकिन मालदीव के मुइज्जू की काफी पार्ट्स जो हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उनका टूरिज्म अभी वापस बोलता है भाई इंडिया आउट नहीं, इंडिया इन। इसको बोलते हैं अब आया ऊंट पहाड़। चीन ने दिया धोखा तो भारत के अब कदमों में आके लेट गया। मालदीव की ट्रैवल एजेंसी इस वक्त पूरे तरीके से झुक चुकी है, कह रही है कि हम बहुत ज्यादा खसारे में है, इसीलिए रिक्वेस्ट की जा रही है भारत से इंडिया को लेके आओ नहीं तो हमारी घंटी बजने वाली है। ये चीज बोली है मालदीव के ट्रैवल एसोसिएशन ने, मालदीव ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ने जाके कल हाई कमिश्नर के साथ मीटिंग करी भारत के कि साहब गलती हो गई, अभी बुलाओ, आप जरा इंडिया के लोगों को लेके आओ। मालदीव चीन के भरोसे भारत के साथ रिश्ते तलक करने चला था, मगर कुछ ही महीनों में आटे दाल का भाव पता चल गया। बात समझ में आ गई कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़कर उसने अपना भारी नुकसान कर लिया है। एक रोड शो भी मुनक्किद किया जा रहा है जो कि भारत के अंदर होगा, जिसमें क्लियरली ये बोला जाएगा, भारत को माइल किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बायकॉट ना करें मालदीव्स का। रोड शो करना चाहते हैं ताकि हम लोगों को वापस मालदीव्स की तरफ लेके आएं। तमाम कंट्रीज़ की ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ बिजनेस करें। एक तो इंडिया में आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, एरिया के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। वहाँ पर 12 महीने ही ऑब्वियसली सीजन है, ठीक है। भारत से फिर सोच समझ कर पंगा लेना। अब भारत से फिर से तुम्हें भारत के टूरिस्ट जाते हैं, खर्चा अच्छा खासा करते हैं, मालदीव की इकोनॉमी में अच्छा खासा निवेश होता है उससे। So many Indians said, we won't visit the Maldives. And guess what? They're actually doing it. So Maldivian tourism agencies are worried. One of them held talks with India's High Commissioner in Male. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आखिरकार मालदीव भारत के घुटनों पर आ ही गया। अब भारत को मनाने के लिए मालदीव के लोग भारत में आकर एक रोड शो करना चाहते हैं। दोस्तों, भारत और मालदीव में इस साल की शुरुआत से विवाद बना हुआ है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव का नुकसान कहीं न कहीं मालदीव को हो रहा है। यहाँ भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। ऐसे में मालदीव उन्हें फिर से लुभाने के लिए भारत के प्रमुख शहरों में रोड शो करेगा। यह घोषणा उसके प्रमुख पर्यटन निकाय मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर मोटाटो ने की है। हालांकि रोड शो किन शहरों में और कब कराया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी गई। भारतीय पर्यटकों की कमी से जूझने के बीच मोटाटो ने दोनों देशों के बीच यात्रा और पर्यटन सहयोग बढ़ाने पर यहां भारत के उच्चायुक्त मन्नू मावर के साथ चर्चा की। भारत के बहिष्कार से मालदीव में विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ रहा है, विशेषकर पर्यटन पर, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ऐसे में मालदीव के पर्यटन मंत्री चाहते हैं कि वो भारत में आकर रोड शो करके भारतीयों को मनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत से फिर सोच समझ कर पंगा लेना। अब भारत से फिर से तुम्हें भारत के टूरिस्ट जाते हैं, खर्चा अच्छा खासा करते हैं, मालदीव की इकोनॉमी में अच्छा खासा निवेश होता है उससे। और ये समझ रहे 2% के चीनी आएंगे और वो भाई खर्चा करेंगे। चीनी भाई उनकी चमड़ी उधेड़ने वाले लोग हैं, वो खर्चा नहीं करते, वो अपने बाप को नहीं बख्शते। इसका उनका मतलब निकला, यूं ने छोड़ के यूं फेंक दिया। ये उनको भारत याद। आपका क्या कहना है? भारत को क्या रैली निकलवाने देनी चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ ना दो, इसको सही डंडा दो। मालदीव के मुइज्जू तो लगे हुए हैं फुल ऑन एंटी इंडिया कैंपेन में, लेकिन मालदीव के मुइज्जू की काफी पार्ट्स जो हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उनका टूरिज्म अभी वापस बोलता है भाई इंडिया आउट नहीं, इंडिया इन। इंडिया को लेके आओ नहीं तो हमारी घंटी बजने वाली है। ये चीज बोली है मालदीव के ट्रैवल एसोसिएशन ने, मालदीव ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ने जाके कल हाई कमिश्नर के साथ मीटिंग करी भारत के कि साहब गलती हो गई, अभी बुलाओ, आप जरा इंडिया के लोगों को लेके आओ, हम जरा एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, हम भारत के अंदर एक रोड शो करना चाहते हैं ताकि हम लोगों को वापस मालदीव्स की तरफ लेके आएं। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मालदीव्स को हो क्या रहा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। मुइज्जू के पास कुछ जवाब नहीं है मेरे ख्याल से। सवाल तो बड़े सारे हैं लेकिन जवाब नहीं है, डायलॉग बड़े सारे हैं लेकिन असलियत नहीं है। देखते हैं क्या हुआ क्या। अगर आप 3-4 महीने से देखिए, मालदीव्स पहले तो नहीं आप ट्रूप्स हटाइए, ये करिए, वो पूरा कचरा हुआ, ये सब हुआ। उसके बाद कहते हैं जी ऐसा है, हमको तो थोड़े पैसे दे दो यार, आप हमारे सबसे बड़े अलाय हैं, आप हमारे ये है वो है। तो ये टिपिकल पाकिस्तानी बिहेवियर है, जब भीख मांगनी होती है तो आके भाई नहीं आप तो सब बहुत बड़े हो,
वी नीड टू वर्क टुगेदर, वी नीड टू, यूर अ क्लोजेस्ट एलाय, ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मारे जाएंगे। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। एक महीना निकला, उसके बाद सडनली फिर से आया किसी, भारत हमको ना थोड़े से ज्यादा खाना दे दे, थोड़ा सा ज्यादा ये दे दे, वो दे दे। भारत ने बोला यार चल खाना मांग रहा है, अब खाने के लिए मना नहीं करते, दे दिया। ठीक है। अब उस बात को भी 1-2 हफ्ते हो गए। 1-2 हफ्ते के बाद फिर से शुरू हो गए जी, नहीं नहीं अब तो भारत को वापस आना पड़ेगा, हमारी टूरिज्म में हालत खराब है, ये है वो है, आप प्लीज वापस आओ, ऐसे मत करो हमारे साथ, ये वो आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। मतलब इनका हर 1-2 हफ्ते 1 महीने के बीच में एक एक नया रूटीन शुरू हो जाता है कि भाई किस तरह से भारत के साथ चिपके रहो। जैसे मैंने आपको बताया, मालदीव ट्रैवल एसोसिएशन गए थे मिलने के लिए हाई कमिश्नर, उन्होंने परमिशन मांगी है रोड शो करने के लिए। उसका अपडेट क्या है अभी तक कुछ है नहीं है कि वो परमिशन मिली है कि नहीं मिली, और परमिशन दे भी दें, अब इन लोगों को या अंडे या टमाटर खाने हो तो वो यहाँ पर रोड शो करेंगे, क्योंकि पीपल विल नॉट बी हैप्पी। ये एक चीज हमको समझनी चाहिए, मालदीव्स ने जो गलती करी है इज टू प्ले विद द सेंटिमेंट ऑफ भारत। ठीक है, आप भारत के सेंटिमेंट के साथ नहीं खेलते, क्योंकि उन लोगों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो जो बोला गया, उसके बाद भारत के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में इतना बोला गया कि भैया अच्छा है नहीं आओ, आप गंदे लोग हो, अच्छा है मत आओ इधर पे, आप इधर पे बदबू फैलाओगे। ये चीजें मालदीव्स के काफी लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने बोला ये। तो मैं तो काफी टाइम से बोल रहा हूँ यार, इनके नीचे आग लग चुकी है, इनको सड़ने दो, लेट देम रोस्ट लिटिल मोर। जब तक पूरी तरह से फुल डन नहीं होता ना, तब तक बात नहीं करनी हमको, इनको रोस्ट होने दो अच्छे से। अब मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ जहां पर मालदीव में काफी गड़बड़ होगी। एक बेचारे आदमी थे जिनको एक स्ट्रोक हो गया एक छोटे छोटे से आइलैंड के अंदर। इन्होंने बुलाई, इनकी नई नवेली अभी लॉन्च, मैंने इसके बारे में कवर किया है कि नई नवेली एयर एम्बुलेंस को बुलाते हैं, मुइज्जू ने लॉन्च करी है करीब 1 महीना पहले। उन्हें फोन करा, जी एयर एम्बुलेंस आ जाओ जी इधर पे। एयर एम्बुलेंस वाले ने बोला जी मैं तो आ नहीं सकता, क्योंकि पायलट नहीं है, जहाज ठीक से नहीं चल रहा, कुछ ऐसी सिली से एक्सक्यूजेस दिए। लोग बड़े परेशान, यार अब करो क्या। वहां पर 2 घंटे तक उस आइलैंड के ऊपर ड्रामा चलता रहा, जब तक ये बेचारा स्ट्रोक में एक आदमी वहां पर, ही वाज सफरिंग। अब इनमें इतनी वो नहीं थी कि भारत के हेलीकॉप्टर्स तो हैं, आप बुला लेते। नहीं बुला सकते ना, किस मुंह से बुलाओगे, किस मुंह से बुलाओगे। अच्छा जी ठीक है, बहुत बढ़िया, बुलाया नहीं। 2 घंटे के बाद मालदीव्स एयर ने एक छोटा जहाज भेजा जिसमें वो भाई निकला वहां से, और थैंकफुली, थैंक गॉड, उसकी जान बच गई। इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी बन चुका है। आप जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं आप देख लें, मुस्लिम्स के अलावा पाकिस्तान देर आर अबाउट 196 या 210 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। और तमाम कंट्रीज़ की ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ बिजनेस करें। एक तो इंडिया में आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, एरिया के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। वहाँ पर 12 महीने ही ऑब्वियसली सीज़न है, ठीक है। हर तरह का त्यौहार है, हर तरह की, अब ईद आया तो ईद हमारे यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर हैं, तो ये ख़त्म होगा, क्रिसमस शुरू हो जाती है, वो ख़त्म होता है, सिखों की आ जाती है, हिंदुओं के अपने माशाल्लाह इतने त्यौहार हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है एज अ बिजनेसमैन, मैं अपनी बिजनेसमैन होने के उससे कह रहा हूँ कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि अगर मैं उनसे बिजनेस करूँ, मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, इंडिया की मंडी में फेंकता हूँ, वो फ्लॉप भी हो जाती है ना, तो मुझे करोड़ों का उसमें बिजनेस मिल जाता है।